जनहित में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। एक कहावत आपने सुनी होगी, तोल मोल के बोल। मतलब अच्छी तरह से सोच समझकर ही बोलना चाहिए, खासकर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को। लेकिन देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी, इस नसीहत को उन्होंने ध्यान में रखा होता तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का मौका नहीं मिलता। दरअसल आज कांग्रेस के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान राहुल गांधी एक के बाद एक मिसाल देकर ये बता रहे थे कि कांग्रेस पिछले 11 साल से कैसे मोदी सरकार से लड़ रही है। लेकिन इसी किस्सा गोई के बीच राहुल गांधी ने एक कहानी सुनाकर बवाल खड़ा कर दिया। हुआ ये कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि मोदी सरकार अपने विरोधियों पर हमले शुरू कर देती है, कोई भी आरोप लगाओ तो। इसी आरोपों को आधार देने के लिए राहुल गांधी ने एक उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जेटली के जरिए कृषि कानून के मुद्दे पर उन्हें धमकी दी थी। ऐसा दावा करके राहुल गांधी क्यों घिर गए हैं, इसके पीछे का सच आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी ने कहा क्या है, गौर से सुनिए। You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. राहुल गांधी का पूरा बयान आपने सुन लिया, जिसमें उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पर गंभीर आरोप लगा दिया। लेकिन राहुल के इस दावे को बीजेपी ने और अरुण जेटली के बेटे ने सरासर झूठ बताया है। दरअसल राहुल गांधी ने जिन अरुण जेटली पर खुद को धमकाने का आरोप लगाया, 6 साल पहले 24 अगस्त 2019 को उनका निधन हो गया था। अरुण जेटली 2014 से 2019 तक मोदी सरकार में वित्त मंत्री थे, लेकिन 2019 में खराब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जबकि मोदी सरकार ने कृषि कानून अरुण जेटली के निधन के बाद 1 साल के बाद सितंबर 2020 में संसद में पेश किया, जिसके 2 महीने बाद नवंबर 2020 में किसानों ने दिल्ली में आंदोलन शुरू किया और 2021 में कृषि कानून वापस लिए गए। इसलिए सवाल पूछे जाने लगे कि जब कृषि कानून का मसौदा पेश होने और संसद में कानून पास होने से पहले ही अरुण जेटली का निधन हो चुका था, तो मोदी सरकार ने उन्हें राहुल गांधी को धमकाने के लिए जेटली को कब भेज दिया। खुद अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने राहुल गांधी के दावे पर सवाल उठाए हैं। बड़ी यूनिक बात है कि एक व्यक्ति जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनका देहांत अगस्त 2019 में हुआ, फार्मर बिल कब आया, सन 2020 में, उनके देहांत के 13 महीने बाद टेबल होता है, सितंबर 2020 में। समझने की जरूरत है कि राहुल जी को वो कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, जबकि जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा। अरुण जी के जीवन में तो फार्मर बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी जीवन के दौरान। और रही बात थ्रेटन करने की, वो एक ऐसी चीज है जो अरुण जी के स्वभाव में थी नहीं, नेचर में थी नहीं। वो एक कंसेंसस बिल्डर थे, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को करते थे, वो एक डेमोक्रेट थे नेचर से। और बोलना कि मेरे को थ्रेटन करा फार्मर बिल के बारे में, जो कि उनके देहांत के बाद आया था संसद में, ये एक बड़ी ही निंदनीय बात है।